हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुदर्शन में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जाना रहा हूँ, जिसके यानी कि इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कि ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि उसका हिंदी होता है पूर्ण भूतकाल। तो इसके क्या आइडेंटिफिकेशन होता है, टेंस को कैसे पहचानेंगे, ये सब के बारे में आप लोगों को क्या है ना जानना पड़ेगा। कि इससे पहले हम लोग टेंस को, जब तक आप देखिए टेंस को नहीं पहचानिएगा तब तक आप लोग जो है उसको नहीं समझ पाइएगा कि यानी कि वो किस टेंस में पूछा गया है। पास्ट में तो है ये आपको पता चल जाएगा, लेकिन पास्ट में भी आपको चारों टाइप में आपको अच्छे से आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि ये जो मेरा टेंस है किस टेंस में है ये सेंटेंस। तो दोस्तों, आइए आज हम लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल के जो सेंटेंस होते हैं उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ये आपका लेसन के 23 होने वाला है, और 23 में जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये मैंने पहले ही सॉल्व यानी ट्रांसलेट कर चुका हूँ, तो आप लोग समझिएगा कि किस तरह से सेंटेंस को वो पहचानेंगे और इसको पहचानने का तरीका क्या होता है और इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आई होप इतना तक आप लोग तो आए होंगे, तो कुछ ना कुछ आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि कैसे लोग फाइंड करना है। तो देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ दोस्तों, इससे पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो यानी कि ये भी जो है एक पास्ट टेंस में ही मैं कर रहा हूँ। तो देखिए, जो भी चीज़ मैं पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, जैसे सो चुके थे, देखी थी, यानी कि पहुँच चुका था। इस तरह का सेंटेंस में जैसे सो चुका था लास्ट में है, देखी थी नहीं, लौटे थे, पहुँच चुका था। तो इस तरह का सेंटेंस चुका था, चुकी थी रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस, वो टेंस जो है मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का एक सिंपल सा फंडा होता है, बहुत ही सिंपल होता है, हेड प्लस भितरी लगता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ भूतकालिक क्रियाएं हैं जो कि आपको यहाँ पर सेंटेंस के बीच में देखने के लिए मिलेगा, जैसे आने, लौटा और पहुँचा। जैसे जब मैं घर लौटा तो बच्चे सो चुके थे। इस तरह का सेंटेंस, ये भूतकालिक क्रियाएं होती है, यानी कि इससे भूतकालिक क्रियाएं क्या क्या होती है ना, जो पहले ही हम लोग वो काम कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह का सेंटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं ना, भूतकालिक बोलते हैं। तो इस तरह का सेंटेंस बीच बीच में आपको देखने मिलेगा। जैसे देखिए, पहले आ गया है, और इससे पहले लौटा और पहुंचा भी होगा। तो देखिए कहीं पर इस तरह का सेंटेंस पहुंच। तो इस तरह का सेंटेंस जब भी आपको मिल जाए, पहले, पहुंचा, इस तरह का सेंटेंस, तो समझ जाइए कि वो भूतकालिक क्रिया है। तो ये बीच में रहेंगे। अब देखिए, ये बात आती है कि इसमें दो दो सेंटेंस होता है। जब मैं घर लौटा तो बच्चे सो चुके थे। तो देखिए, यहाँ से जो है सेंटेंस डिवाइडेड किया हुआ है, दो सेंटेंस, बच्चे सो चुके थे और जब मैं घर लौटा तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। तो इस, यानी कि जो काम पहले पूरा होता है उससे पहले हम लोग सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 लगाएंगे। ये आपको याद रखना है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, V3 फॉर्म। और जो बाद में पूरा होगा वो क्या लगेंगे, सब्जेक्ट के बाद V2 फॉर्म। जैसे मैं एक एग्जांपल से यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जब मैं घर लौटा तो, यानी कि वो जैसे ही वो घर आया उसके बाद क्या ना, बच्चे सो चुके थे, यानी कि जो बच्चे थे वो ऑलरेडी सो चुके थे। तो इससे क्या पता चला कि जो काम यहाँ पर, जब वो देखिए आने का काम तो हुआ, लेकिन उससे ऑलरेडी पहले बच्चे क्या हो गए, सो चुके थे, यानी काम पहले कौन हुआ। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करना है कि बच्चे जो है सो चुके थे। ऑब्वियसली बच्चे जो सो चुके थे उसको हम लोग सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 से फॉर्म में करेंगे। और उसके बाद जो भी रहेगा यहाँ पर, मैं घर, जैसे जब मैं घर लौटा तो वो बाद में पूरा हो रहा है, तो इससे सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो दोस्तों, एक एक करके देखते हैं। जैसे जब मैं घर लौटा तो बच्चे सो चुके थे, व्हेन आई रिटर्न होम, तो व्हेन आई रिटर्न होम तो द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, यानी कि बच्चे सो चुके थे। सोना का होता है स्लीप, स्लेप्ट स्लेप्ट, ये V3 फॉर्म हो, V2, और इसका V3 फॉर्म हो गया। रिटर्न का रिटर्न हो गया V2 फॉर्म। इस तरह से देखेंगे। इसके पहले मैंने दिल्ली नहीं देखी थी। देखिए यहाँ पर तो कोई भूतकालिक क्रियाएं नहीं है, लेकिन इससे भी पता क्या चल रहा है कि वो जो सेंटेंस है मेरा वो पास्ट परफेक्ट का ही है, यानी कि वो कह रहा है कि इससे पहले मैंने दिल्ली नहीं देखी थी। तो यानी कि
ये भी क्या है, पास्ट परफेक्ट का ही सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट कहाँ से, इससे पहले नहीं लेंगे। तो मैंने दिल्ली नहीं देखी थी, तो आई हैड नॉट देखना का विजिटेड दिल्ली, और क्या ना इसके पहले, तो इसके पहले का क्या होता है ना, बिफोर होगा। ये हो गया। उसके पिता ऑफिस से नहीं लौटे थे, तो देखिए उसके पिता ऑफिस से नहीं लौटे थे, वही सेंटेंस है। ये पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हिज फादर हैज़ नॉट रिटर्न, कहाँ से ना, ऑफिस से। तो हिज फादर हैड नॉट रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, वर्षा होने के पहले मैं घर पहुंच चुका था, यानी कि वो ऑलरेडी पहुंच चुका था। काम देखिए, वर्षा मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ, फिर वो क्या ना पहले ही घर पहुंचा था, यानी काम क्या पहले घर पहुंचना वो पहले हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो आई हैड रीच्ड होम बिफोर इट रेन। उसके बाद शिक्षक के वर्ग में जाने से पहले शोरगुल बंद हो चुकी थी। देखिए शोरगुल पहले ही बंद हो गया था। तो द नॉइज हैड, यहाँ पर हैड क्यों लगा, पता चल गया हो कि पहले ही कंप्लीट हो चुका है वो काम। तो बिफोर द टीचर वेंट टू द क्लास, तो ये टीचर के क्लास से जाने से पहले ही शोरगुल हल्ला जो है वो बंद हो चुका था। जब मैं पटना पहुंचा, देखिए पटना तो पहुंचा, लेकिन तब तक मेरे मित्र जो है जा चुके थे। ऑलरेडी काम पहले कौन पूरा हुआ, मेरे मित्र जा चुके थे। तो इसका लिखेंगे व्हेन आई यानी कि ये V2 का फॉर्म में आएगा। तो व्हेन आई रीच्ड पटना, कोमा है, कोमा लगाना है। यहाँ पर दो टाइप से सेंटेंस को कर सकते हैं, देन का भी यूज़ करके। स्पीकिंग में हम लोग देन भी बोलते हैं, देन माई फ्रेंड हैड गॉन। तो ये आपका जब मैं पटना पहुंचा तो मेरे मित्र जा चुके थे, कोमा लगाइए तो देन का यूज़ नहीं कीजिएगा, यदि कोमा हटा दीजिएगा तो देन का यूज़ कीजिएगा। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो देखिए पुलिस के आने से पहले ऑलरेडी चोर जब भाग, तो ऑब्वियसली ये जो हैड प्लस V3 का फॉर्म में होगा। और पुलिस के आने से पहले तो पहले का बिफोर होता है। तो द थीफ हैड रन अवे, यानी कि भागना का क्या होता है, याद रखिएगा कोई भी चीज़ में दौड़ते यानी कि भागना वो रन अवे होता है। बिफोर द पुलिस कैम। उसके बाद है मैंने पहले ही निमंत्रण भेज दिया था। तो आई हैड ऑलरेडी, पहले ही, तो ऑलरेडी सेंड द इन्विटेशन। ये इससे भी पता चलता है कि ये पूर्ण भूतकाल का है। मैंने पहले ही चाय पी ली थी। आई हैड ऑलरेडी टेकन टी, ड्रिंक टी भी यहाँ पर कहीं कहीं होता है, लिख सकते हैं। मेरे स्टेशन के पर पहुँचने के पहले ही गाड़ी खोल चुकी थी। तो द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, देखिए गाड़ी खोल चुकी थी, काम ये पहले हुआ है। तो द ट्रेन हैड लगा, और क्या लीव का V3 फॉर्म लेफ्ट होता है। तो ऑलरेडी लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। रेखा इस पुस्तक को अपने बचपन से ही पढ़ चुकी थी। तो रेखा हैड रीड पढ़ चुकी थी कब, इस बुक को सिंस हर चाइल्डहुड। बहुत ही सिंपल था। इसके पूर्व हम लोग मद्रास नहीं गए थे। तो गए थे है ऑब्वियसली जो है, देखिए गए हैं तो ये सेंटेंस मतलब अलग टेंस में लेते, और गए थे है तो इसलिए हम लोग इसको पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में ले रहे हैं, वो सिंपल पास्ट में हो जाता। तो वी हैड नॉट गॉन टू मद्रास, मद्रास का M कैपिटल होगा क्योंकि ये जगह का नाम है बिफोर। जब वे गए तो क्या, जब वे गए सूरज डूब चुका था। तो व्हेन दे लेफ्ट, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो व्हेन दे लेफ्ट यानी कि जब वे गए तो व्हेन दे लेफ्ट, देखिए सूरज ऑलरेडी पहले डूब चुका था तो ये हैड होगा। तो द सन हैड सेट, तो ये आपका हो गया पूर्ण भूतकाल का एक्सरसाइज जो 23 को पर ट्रांसलेट करके बता चुका हूँ और एक एक चीज़ समझा चुका है। फिर भी आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और कहाँ पर भी दिक्कत हुआ कहीं पर भी तो बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और समझाने का पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिलेटेड और भी बाकी सेंटेंस में आप लोग को यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा ताकि आप लोग का कुछ भी प्रॉब्लम कुछ भी क्वेरी हो तो वो आप लोग का सॉल्व हो जाए। तो दोस्तों बहुत लंबा दिनों के बाद मैं आप लोग के सामने आया हूँ, तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ एक एक वीडियो अपलोड करने का, या वीक में 2-3 वीडियो अपलोड करूँगा, और साथ ही में मैं अपना ऑनर्स पेपर का भी वीडियो अपलोड करूँगा, मैथ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा। तो दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहिए और तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। थैंक यू सो मच।